ये 6 बातों पर कंट्रोल करो। भोगों से विशेष प्रेम त्याग करो, सांसारिक पुरुषों से संबंध त्याग करो, बहुत बोलना बंद करो, बहुत खाना कम खाओ, बहुत सोना 3 घंटे 4 घंटे साधक के हैं, 6 घंटे संसारी पुरुष के हैं। 6 घंटे से ज्यादा जो सोता है वो प्रमादी पुरुष है। तो आपस में हंसी मजाक हो, मनोरंजन, भाई बैठ गए टीवी चल रही, खूब तालियां बज रही, हंस रहे हैं, ये सब भजनानंदियों का नहीं है। अरे वो टीवी देखे कि अपने हृदय में अंतर्मुख परमात्मा को देखे, बाहर के संसारिक पुरुषों को देखे या परम पुरुष परमात्मा को देखे। साधक को देखना चाहिए कि मैं साधक हूं। जब ये तुम्हें याद रहेगा मैं साधक हूं तो आप होश में रहोगे। जब ये भूल जाते हो तब ये बात होती है कि चलो मनोरंजन कर लेते, नहीं तो कहां मनोरंजन। अरे मरना है आज नहीं तो कल मरना है, मनोरंजन क्या मनोरंजन। हमारा मन का रंजन तो प्रभु का नाम है, भक्त जन मनोरंजन प्रभु से होता है। हमारे मन का आह्लाद तो प्रभु से होता है, भक्त जन मनोरंजन। हमारा मनोरंजन संसार नहीं, प्रभु में मनोरंजन होना चाहिए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उद्धव जी को अपनी पोशाक पहना करके भेजा। उद्धव जी पहले नंद बाबा और यशोदा मैया से मिले, समस्त ब्रजवासियों से मिले, ब्रज गोप सखाओं से मिले। इसके बाद प्रातः काल जिस समय समस्त गोपियां एकत्रित हो रही हैं कि हमें लगता है कि फिर अक्रूर आ गया, क्या आप क्या लेने आया है? तो गोपियों ने कहा कि अपना पितृ तर्पण कराने के लिए हम सबको लेने आया है, हमारे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को ले गया। तो किसी ने कहा अक्रूर नहीं आए हैं, इस बार कोई दूसरा आया है। इतने में देखा तो अजान बाहु, श्याम वर्ण, कमल दल लोचन, मोर मुकुट, पीतांबर धारण के, बस अंतर इतना है कौस्तुभ मणि नहीं, श्री लांछन चिन्ह नहीं। पूछा है कौन है? पता चला है श्री कृष्ण का एकांतिक प्रिय सखा, प्रिय सखा एकांतिक, इनका नाम उद्धव है। सुनते हैं ये श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। रमा रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। ये सुनते ही गोपियां जो विरहाग्नि से तप रही थी, कुछ हृदय शीतल हुआ। इतने में उद्धव जी नजदीक पहुंच गए। गोपियों ने मधुर वाणी, आओ पधारो, और प्रेम पूर्ण चितवन, इससे उद्धव जी का सत्कार किया और एकांत में जाकर के उद्धव जी को आसन दिया, बैठाला। उद्धव जी बड़े गर्व में आंतरिक हैं अभी कि इन ब्रज गोपियों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के लिए रुदन करती हैं, अपने को प्रभु से दूर मानती हैं। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, रूपशील लावण्य सबे गुण आगरी, प्रेम ध्वजा रस रूपिणी उपजावन सुख पुंज, सुंदर श्याम विलासिनी नव वृंदावन कुंज सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा हमने प्रभु से आपके प्रेम की बातें सुनी हैं, आप प्रेम की ध्वजा हो, आप रूप शील लावण्य सब गुणों से आगरी हो, सुंदर श्याम नव वृंदावन में आपके साथ विलास किए हैं। हे ब्रजनागरी मेरी बात सुनो। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूं अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊं एक ठाऊं, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊं सुनो ब्रजनागरी। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर ने बहुत एकांतिक संदेश दिया है, मैं यही खोज रहा था कि आप लोगों को कभी एकांत में पाऊं और मैं वो संदेश सुनाऊं और पूरा मथुरापुरी को वापस लौट जाऊं। जे भी कहा मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं, तो सुनत श्याम को नाम बाम गृह की सुधि भूली, भरी आनंद रस हृदय प्रेम बेली द्रुम फूली,
पुलक रोम सब अंग भय, भरी आए जल नयन, कंठ घुटे गद गद गिरा, बोल्यो जात न बैन व्यवस्था प्रेम की। जीविका में श्याम सुंदर का संदेशा ले, श्याम सुंदर सब तन्मय हो गए, देह शुद्ध विस्मृत स्थिति हो गई, सबकी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे, आवाज नहीं निकल रही, गदगद कंठ हो गया, शरीर रोमांचित, प्रेम की ऐसी व्यवस्था। उद्धव जी ने केवल ये कहा भी कि मैं श्याम सुंदर का संदेशा लेकर आया हूं और एकांत खोज रहा था कि मैं आपसे मिलूं और एकांत में वर्णन करूं। थोड़ी देर में चेतना बाह्य हुई, अरे प्रीतम के सखा हैं, सावधान हुई और आसन दिया। अर्घासन बैठाए बहुरी परिक्रमा दीनी, श्याम सखा निज जानी बहुरी हित सेवा कीनी। हमारे प्रीतम के तुम प्यारे मित्र हो, इस भाव से सुंदर अर्घ दिया, आसन दिया, बैठाला और 4 परिक्रमा करके प्रणाम करके, बूझत सुधि नंदलाल की बिहसत मुख ब्रजपाल, नीके हैं बलवीर जू बोलत बचन रसाल, सखा सुनि श्याम के। सही बताओ, हमारे बलवीर श्री कृष्ण कुशल से है ना, सुखपूर्वक है ना, उनको कोई परेशानी तो नहीं है मथुरा में? उद्धव जी कहते हैं, कुशल श्याम अरु राम कुशल संगी सब उनके, जदुकुल सिगरे कुशल परम आनंद सबन के, बूझन ब्रज कुशलात को हो आयो तुम तीर, मिली है थोड़े दिवस में जन जी हो अधीर, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर कुशल से हैं, गौर सुंदर बलराम जी कुशल से हैं, उनके सब निजजन कुशल से हैं, जदुकुल में सब कुशल आनंद है, और आपका कुशल मंगल लेने के लिए मुझे भेजा है। ये हम आपको प्रभु की एकांतिक बात कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं थोड़े दिन में अवश्य आऊंगा, तुम अधीर मत हो, हम तुम लोगों से जरूर मिलेंगे। सुनि मोहन संदेश रूप सुमिरन हुए आयो, पुलकित आनन कमल अंग आवेश जनायो, बिहुहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, दय जल छीट प्रबोधही ऊधो बैन सुहाय, सुनो ब्रज नागरी। कितना अपार प्रेम है। सुनि मोहन संदेश, मैं आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। इतनी बात सुनते ही सबके सामने प्रभु श्री कृष्ण मानो नेत्रों के समक्ष विकल हो गई, इतना विकल हो गई कि मूर्छित हो, बिहुहल हुए धरनी परी ब्रज बनिता मुरझाए, बेसुध हो गई, मूर्छित हो गई श्याम सुंदर की ये संदेश भरी बात सुनते ही कि मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा, आप धैर्य धारण करें। भाई इतनी बात धैर्य धारण करें, बिहुहल विकल होकर समस्त गोपिकाएं मूर्छित हो गई। उद्धव जी ने जो अर्घ के लिए जल लाया गया था उससे छीटा दिया, फिर उसने दूसरी ने तीसरी को, सबको होश दिलाए। उद्धव उपदेश देने लगे, सोचा कि अब ज्यादा अगर प्रेम की बात कहेंगे तो ये विकल हो जाएंगे, इसलिए जो मैं संदेश देने आया हूं इनको ज्ञान जागृत करने, वो मैं जागृत करूं। उद्धव जी ने कहा, हे गोपिकाओं, वे तुम ते नहीं दूरी ज्ञान की आँखिन देखो, अखिल विश्व भरी पूरी रूप सब उन्हीं बिसेखो, लोह दारु पाषाण ते में जल थल मही आकाश, सचर अचर बर तत् सबे ज्योति ब्रह्म प्रकाश, सुनो ब्रज नागरी। उद्धव जी ने कहा, गोपी जनों, आप ये मोह का त्याग करो श्याम सुंदर के प्रति, जो आप मोह किए हो। हम जो ज्ञान तुम्हें उपदेश कर रहे हैं उसे धैर्य से सुनो, तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा। वे तुमसे दूर नहीं है, तुम ज्ञान के नेत्रों से देखो, अखिल विश्व श्री कृष्ण है, भरपूर श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के सिवा और कोई नहीं है। देखो, लोह में, लकड़ी में, पाषाण में, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में,
चर अचर सब ब्रह्ममय है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्ममय है। हे ब्रजनागरी, श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है और वही उन सर्व रूपों में व्याप्त है। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही जल है, वही पाषाण है, वही लकड़ी में भी है, वही लोहे में भी है। वो चर अचर सब में ब्रह्म व्याप्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रज गोपी ने कहा, कौन ब्रह्म को ज्योति ज्ञान का सो कहे उधो। हमारे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो। नयन बैन श्रुति नासिका मोहन रूप दिखाई। सुधि बुद्धि सब मुरली हरि प्रेम ठगोरी लाई। सखा सुनि श्याम के। ये कौन से ब्रह्म की बात कर रहे हो उद्धव? कौन से ज्योति और ज्ञान की बात कर रहे हो? किससे कर रहे हो? तुम्हें पता है? अरे हमारे श्याम सुंदर है, हम उनकी हैं, बस सीधा है मार्ग, इसमें बीच में सब। वो हमारे प्रीतम है, हमारे प्राण प्यारे। तुम मानो ब्रह्म, हम तो अपना प्रीतम मानती हैं। हमारे नेत्र देखो श्याम सुंदर समाये है। मेरी वाणी देखो केवल श्याम सुंदर के लिए है। हमारी कान देखो केवल श्याम सुंदर की चर्चा सुनते हैं। मेरी नासिका केवल श्याम सुंदर की श्री अंग की गंध। अरे मोहन ने हमारे सब अंगों में अपना अधिकार कर लिया। मोहन ने सर्वत्र अधिकार कर लिया। मैं जिधर देखूं, जिधर सुनूं, जिधर सूंघूं, जित देखूं तित श्याम मई है। तुम देख पा रहे हो उद्धव? श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखूं तित श्याम मई है। मैं जिधर देखती हूं मुझे श्याम सुंदर दिखाई देता है। श्याम कुंज, कुंज की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर। वृंदावन में देखती हूं जिधर श्याम सुंदर। जो श्यामा यमुना जी हैं उधर देखती हूं तो श्याम सुंदर। अगर आकाश की तरफ देखती हूं तो श्याम सुंदर। घन घटा को देखती हूं तो श्याम सुंदर। जिधर देखती हूं तो श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। सब रंगन में श्याम। लोग सिखाने आए हो, माला नहीं बना सकते तो बिना श्याम सुंदर के प्रेम पीयूष नहीं प्राप्त कर सकते। निर्गुण से प्रेम पीयूष प्राप्त नहीं होता है, श्याम सुंदर से प्राप्त होता है। और उद्धव, अगर घर में नाग आ जाए उसका पूजन ना करे और बाबी का पूजन करने जाए तो क्या वो ज्ञानी कहा जाएगा? का हमारे श्याम सुंदर, तुम कह रहे हो परब्रह्म परमात्मा तो मेरे है ना, अब उनसे प्यार छोड़कर तुम निर्गुण निराकार की बात करते हो। उद्धव ने कहा, देखो हम वेद की बात कहते हैं। जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने। निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने। आप कहती हो निर्गुण की अवहेलना वाली बात, तो देखो वेद भी नेति नेति कहता। अगर वो निर्गुण ना होते तो नेति नेति क्यों कहता? देखो निर्गुण और सगुण इन दोनों तत्वों का वर्णन उपनिषद ने बहुत अच्छे से गान किया है। वेद पुराणों में भी गान किया गया है। वेद पुराण खोज के नहीं पायो गुण एक। गुण ही के जो होई गुण कही आकाश की टेक। बोलो आकाश किसमें स्थिर है? स्वयं में। ऐसे ही परमात्मा किसी गुण का आधार नहीं, वो स्वयं अपने आप में स्थित है, किसी गुण के आधार पर नहीं टिका हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण को तुम जो गुण में जान रही हो वो निर्गुण है। उद्धव जी ऐसे कह रहे। गोपी जनों ने कहा, जो उनके गुण नाही तो और गुण भये कहाते। यदि उनके गुण नहीं तो सब गुण प्रकाशित कहां से होते हैं? गुण समुद्र भगवान से ही। बहुत सुंदर वर्णन है। उद्धव जी जो वर्णन कर रहे हैं वो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, और गोपी जन जो वर्णन कर रही है वो शुद्ध प्रेम। जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाते। अच्छा बताओ, बीज बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाते। बिना बीज के वृक्ष हो जाएगा क्या? जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, मूल बीज भगवान है, ऐसे ही समस्त गुणों के मूल बीज श्री कृष्ण है। वा गुण की परछाहरी माया दर्पण बीज। क्या सुंदर बात है। जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दिया जाए तो प्रतिबिंब दिखाई दिया, दर्पण हटा दो तो स्वयं। तो कह रहे ये माया रूपी दर्पण रखा हुआ बीच में, इसको हटा दो तो देखो कौन बचता है। गोपी ज्ञानी नहीं। वा गुण की परछाहरी माया दर्पण बीच। गुण ते गुण न्यारे नहीं अमल बारी मिलकी। सखा सुनि श्याम के।
जल में कीचड़ नहीं, पर कीचड़ बना कहां से? जल से ही ना बना। ऐसे ही ब्रह्म में माया नहीं है, पर माया आई कहां से? हमारे श्री कृष्ण की ही है। कैसे ये द्वैत भास रहा है? बोले जैसे दर्पण में मैं और मैं का प्रतिबिंब। ये बहुत उच्च कोटि की वार्ता है। मुझे हरिवंश की कसम है, यदि हरिवंश छोड़कर और किसी का आश्रय लूं और भजन करूं। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। दृढ़ आचार्य निष्ठा तो पूरा भजन और पूर्ण भजन का फल प्रियालाल ये निश्चित मिल जाएंगे। विश्वास करो, हरिवंश शरणागति में बहुत बड़ा बल है। पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य बाबा कहते हैं कि अगर ये 6 बातें जिसके जीवन में है वो साधना या आराधना या उपासना नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनना, बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। पहली बात, जिसको भोग बहुत प्रिय लगते हैं, देख लो, चाहे रसेंद्री का भोग हो, चाहे जनेन्द्री का भोग हो, चाहे नेतेंद्री का भोग हो, चाहे श्रवणेन्द्री का भोग हो, ये सब भोग ही हैं। जिनको भोग प्रिय है वो उपासना साधना इस मार्ग में नहीं चल सकता, अध्यात्म मार्ग में। अब आप निराश हो जाएंगे। तभी हमने कहा आचार्य शरणागति। हम यह है तैरना, और आचार्य शरणागति है नाव में बैठना। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अब देखो, हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ खाने का शौक है, ये दुर्गति कर देगा, बंधन कारक है। और वही शौक हम प्रियालाल को अर्पित करते हैं। जो जो पदार्थ अच्छे लगते हैं वो सब प्रियालाल को प्यार से पवाते हो, प्रसाद रूप से पाते, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भोग हमें प्रिय है हम अपने प्रीतम को समर्पित करते हैं, वो संभाल लेंगे। पहला, भोगों में विशेष प्रियता, ये साधक के लिए कलंक है। जो भगवान के मार्ग का पथिक हो, बड़े से बड़े संपत्ति, बड़े से बड़े वैभव, बड़े से बड़े भोग का एक क्षण में त्याग कर देता है, एक क्षण में, क्योंकि जानता है एक हमारे प्रभु का संकल्प मात्र अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, ये कोई सत्य वस्तु नहीं है। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना साधना में उपासना में बहुत बाधक है। जो भोगी पुरुष सांसारिक पुरुष हैं, उनके शरीर में ऐसे परमाणु होते हैं जिससे हमें भोग प्रिय लगने लगता है, जिससे संसार की बातें अच्छी लगने लगती हैं, घर परिवार रिश्ते नाते ये सब सत्य लगने लगते हैं। तीसरा, बहुत बोलने का स्वभाव जिसका है, बहुत प्रपंच की बातें करने का स्वभाव जिनका है। कुछ लोगों की तो ऐसी स्थिति है कि अगर वो मिल जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाए, बस बातें ही नहीं खत्म होती, बात ही नहीं खत्म होती, बीच में उनको प्रणाम करके चलना होता है। अच्छा महाराज, तो जो बहुत बोलने का, अगर बहुत बोलने का तो नाम कीर्तन करो, भगवान की चर्चा करो, पूरी चतुरासी जी का पाठ करो, शांत हो जाएगा वाणी का वेग। जो बहुत बोलने का अभ्यास, और चौथा, जो बहुत खाने का अभ्यास, बहुत खाने का अभ्यास ये भजन नहीं होने देता, क्योंकि पूरी जीवनी शक्ति भोजन पचाने में लग जाती है। तो जो भजन के लिए हमें श्वास प्रश्वास खाली जगह चाहिए वो मिलती नहीं। ठांस के भर लिया अन्न, फिर ऊपर से पानी, तो वायु की जगह नहीं रह गई। अब श्वास प्रश्वास में बड़ी बाधा पड़ती है, तो फिर भजन नहीं होता। आराम से श्वास प्रश्वास ले सके पानी पीने के बाद, मतलब 10 रोटी खा सकते हो तो 4 रोटी खाओ और आधा पानी भर लो। पानी बहुत गर्मी शांत करता है, ब्रह्मचर्य पुष्ट करता है, पेट साफ करता है, बहुत आवश्यक है। ये नए बच्चे तो पानी पीते नहीं, अधिकतर कब्ज से बीमार रहते हैं। अभी 18-20 के हैं और कई बीमारियां लगी। उसका कारण है, जब आप 3-3.5 लीटर पानी 24 घंटे में एक शरीर को चाहिए, वो शरीर की गर्मी नष्ट करता है, पेट साफ करता है और उज्जवल कांति बनाता है। जल अत्यंत आवश्यक, क्योंकि हमारा शरीर 5 से बना है। वो 5 तत्व हमें चाहिए इस शरीर के पोषण के लिए। तो पृथ्वी तत्व से जो गंध आदि है वो हमें, जल तत्व से जल हमें कांति बढ़ाता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। पृथ्वी तत्व से अन्न आदि की भी पूर्ति होती है। वायु तत्व भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। आकाश तत्व शब्द सब जगह है ही, और जठराग्नि के रूप में अग्नि तत्व विराजमान है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान यहां विराजमान है। भोजन ज्यादा ना पावे, ज्यादा भोजन पाना बहुत नुकसानप्रद है।
और बिल्कुल ना पाना भी नुकसानप्रद है। युक्ताहार विहार से, उचित भोजन करे, अगर साधना ठीक करनी है तो उचित वस्त्र धारण करे। जितने में आपको लगे कि हाँ सर्दी है, इतना वस्त्र धारण करना चाहिए। अब या वयोवृद्ध हो या रोगी शरीर हो तो बात अलग। हम आपको कहते हैं अभ्यास की जय, इतने पे क्या पहनते हो? यहां क्या पहनते हो? कोई भी बताओ, यहां क्या पहनते हो? और ये सबसे सुकोमल जगह है, और पूरी सर्दी सह जाती कि नहीं सह जाती? तो क्यों? अभ्यास। जन्म से ऐसा अभ्यास दिया गया कि यहां कोई वस्त्र नहीं धारण कराया गया, तो इसका अभ्यास बन गया है हर सर्दी को सहने का, गर्मी को सहने का। अब आप इतना नहीं, शरीर में उतना ही वस्त्र धारण करो जितना लगे कि हाँ सर्दी है। जैसा हम कहें वैसा चलोगे। अगर शरीर कंपायमान हो रहा तो स्वेटर पहन लो, आप उतना वस्त्र ओढ़ लो जितने से काम चल जाए। कुछ लोग अनावश्यक वस्त्र धारण करते हैं, नहीं धारण करना चाहिए। साधना अगर करनी है तो अनावश्यक नहीं। मार गरम पे गरम कपड़े और फिर ऊपर से लोई, फिर वो ऐसे टोपी, फिर मफलर, फिर ऐसे, मतलब हवा छू ना जाए, फिर ब्रह्मचर्य क्या तुम हो? सही बताएं, अगर सही माने में ब्रह्मचर्य रहो ना तो इन सब की जरूरत ही नहीं है। गंगा के किनारे आप अनुमान करो माह में कैसी सर्दी होती होगी, और उस समय केवल एक वस्त्र मार्किन, लाल गेरू से रंगा हुआ, बस। ना कोई स्वेटर, ना कोई लोई था ही नहीं, ना कोई, अगर कंबल आदि कोई देता था तो वैराग्य इतना प्रवीण सुदृढ़ वैराग्य था कि बुरा लगता था। जैसे कोई गाली देना ऐसे सम्मान लगता था, जैसे कोई हमको उपथ्य वाली वस्तु देना ऐसे सुख वाली वस्तुएं लगती थी। एक बहुत महंगा साल इधर फतेहगढ़ की तरफ गंगा किनारे जब थे तो 2 दिन रुके थे वहां, बहुत महंगा साल करा में। अब उनकी श्रद्धा से ऐसे ओढ़ लिया कि चलो भगवान ने प्रेरणा करी, तो वो बहुत श्रद्धालु थे। जो ओढ़ के चले तो प्रश्न हो गया, अगर कोई श्रद्धा करे तो तुम सब ले लोगे, जो चाहे वो दिल ले लोगे, उसकी वासना के अनुसार ले लोगे। तुरंत वहां तो सब मुर्दे के पड़े रहते हैं, फेंका साल फिर ऐसे चलती। इतना वैराग्य प्रबल था, वो स्वीकार ही नहीं करता था कुछ। अगर हम स्वीकार भी कर लें तो वैराग्य एक क्षण में उसे हटवा देता था। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, युक्ताहार विहारस्य, और उतनी ही क्रिया जितने से हमारा भगवत चिंतन न छूटे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्म ऐसे उठ पटांग के न करे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। और 5वां, बहुत सोना। जब आपका भजन में प्रेम हो जाएगा तो नींद ऐसे शत्रु की तरह लगेगी, दुश्मन की तरह। ये लगेगा 6 घंटे बर्बाद कर दिए व्यर्थ में। अगर हम 6 घंटे भगवत चिंतन में इंद्रियों को पुष्ट कर पावे तो नींद में क्यों ले जाएं? सच्ची कहते हैं, इस नींद रूपी दुश्मन से लड़ा गया तो है ही नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जिद्दी स्वभाव, लड़ने का स्वभाव, किसी दूसरों से नहीं, अपने विषयों से, अपनी सुख सुविधा से लड़ना नहीं। नहीं, मेरे जो गर्मी में ओढ़ते थे वही ओढ़ते हैं। अभी तक सर्दी का कपड़ा नहीं शुरू हुआ। ये हम अपने अहंकार के लिए कह रहे हैं। अभ्यास, पूर्वाभ्यास, जबकि किडनी फेल है, शरीर में कोई दम नहीं है, तब अगर किडनी सही होती ना तो एक ही अचला केवल बांधे होते, यही कहीं टाट पट्टी में पड़े होते। पर क्या करें, विवस्था है शरीर की, क्या वैसा ऐसा ऐसा। तो अधिक वस्त्र धारण करना, अधिक भोजन करना, अधिक सोना, ये सब साधकों के लक्षण नहीं है। साधक को तो बेचैनी बढ़ती है। हम अपनी दिनचर्या को इतनी तीव्र बनाएं कि हमारा हृदय भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाए, रुदन करने लगे। ये सोना ठीक नहीं, इससे लड़ो। शयन उतना ही जितना आवश्यक है उतना कर लो। श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज थे, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उन्होंने लड़ना शुरू किया 2 घंटे में, 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। और उड़िया बाबा तो बस ऐसे अपने पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे टेक देते और ऐसे लगा के बस ऐसे थोड़ी देर विश्राम करते, ऐसे ही। कभी लेट के विश्राम नहीं किया, वर्षों कभी सीधा नहीं लेटे, बस पद्मासन में बैठे बैठे ऐसे। इन महापुरुषों ने माया पर विजय प्राप्त की। हम जवान शरीर हो करके बस खान पान, विश्राम, वस्त्र, कपड़ा मिल गया, इसी में राजी नहीं। 6वां, हंसी मजाक मनोरंजन करना। ये 6 बातें जिसमें होंगी वो साधक नहीं हो सकता, वो उपासक नहीं हो सकता। कौन सी? पहला, भोगों में विशेष प्रेम होना। दूसरा, सांसारिक पुरुषों से प्रेम करना। तीसरा, बहुत बोलना। चौथा, बहुत खाना। 5वां, बहुत सोना। और 6वां, आपस में हंसी मजाक करना। 3 में माया विशेष रख दी गई है। अधिक सोना, अधिक बोलना, अधिक खाना,
इसमें विशेष अधिक खाओगे, अधिक बोलोगे, अधिक सोओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। जब रात रात भर जग कर भजन होता है तब साय मचती है, वही मंत्र वही नाम गूंजता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि झटका मारे तो ऐसे ठंडा पानी ऊपर डाल ले, खड़े हो गए एक पैर केवल खड़े। तो मजाक समझोगे, जब गायत्री अनुष्ठान होता था तो चोटी को ऊपर जो उसकी फूस की झोपड़ी होती थी ना, उसमें मोटे मोटे मूंज के ऐसे बंधन डाले जाते, उसमें एक डोरी बांधे थे, उसमें चोटी बांधे कैसे ना हो, वो सीधे ऐसे खड़े, सीधे खड़े होकर के जब ये लड़ाई है भाई, ये लड़ाई है, ये युद्ध है।